काफी सारी अपडेट आई है यहाँ पे। सबसे पहला तो जैसा मैंने आपको बताया था कि महंगाई दर आने वाला है इसी हफ्ते, भारत का भी और अमेरिका का भी। तो यहाँ पे अगर भारत के महंगाई दर की बात करते हैं, मतलब इन्फ्लेशन, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के नंबर की बात करते हैं, तो भारत के अंदर जो महंगाई बढ़ी है वो बढ़ी है 3.48% से अप्रैल के मंथ में। मार्च के मंथ में ये जो महंगाई बढ़ी थी वो 3.40% से बढ़ी थी। जो इकोनॉमिस्ट हैं उनकी जो एक्सपेक्टेशन थी वो 3.8% की। तो एक्सपेक्टेशन से कम महंगाई बढ़ी है तो डेफिनेटली इस नंबर को हम बढ़िया नंबर मान सकते हैं। कम से कम पेपर पे तो हम इस नंबर को बढ़िया मान सकते हैं। जो एक महंगाई दर को, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है उसका जो नंबर है उसको मंथ ऑन मंथ या ईयर ऑन ईयर से बेहतर होता है देखना, उसको जो एक्सपेक्टेशन है उसके मुकाबले में कैसा किया है। तो एक्सपेक्टेशन के मुकाबले में जो हमारा महंगाई दर है वो कम आया है, लगभग 3.5% के आसपास का नंबर आया है। तो हम इस नंबर को अच्छा मान सकते हैं। यहीं पे जो अमेरिका के अंदर जो महंगाई दर निकल के आया है, वहां पे जो इन्फ्लेशन का नंबर निकल के आया है वो 3.8% का निकल के आया है अप्रैल में। मार्च में ये नंबर 3.3% था, फेब में 2.8% के पास था। तो अमेरिका के अंदर भी लगातार महंगाई बढ़ती हुई हमें दिख रही है और अमेरिका के अंदर एक्सपेक्टेशन से खराब नंबर आया। 3.7% का एक्सपेक्टेशन था, 3.8% का नंबर निकल के आया है। तो अगर इंडिया की बात करें तो यहाँ पे एक्सपेक्टेशन से कम आया है महंगाई, और अमेरिका की बात करें तो एक्सपेक्टेशन से ज्यादा आया है महंगाई। लेकिन एक चीज दोनों जगह कॉमन है कि इंडिया के अंदर भी लगातार हर महीने जो महंगाई का नंबर है वो बढ़ता जा रहा है, और अमेरिका के अंदर भी हर महीने महंगाई का नंबर बढ़ता जा रहा है। अब देखिए, इन्फ्लेशन का नंबर बढ़ना अच्छी बात नहीं है। अगर हम उम्मीद करते हैं सेंट्रल बैंक से, किसी भी कंट्री के सेंट्रल बैंक से हम उम्मीद करते हैं कि वो रेट्स को घटाए, इंटरेस्ट रेट को कम करे, रेपो रेट को कम करे, तो महंगाई बढ़नी नहीं चाहिए। अगर लगातार मंथ और मंथ महंगाई बढ़ती रहेगी तो कोई भी सेंट्रल बैंक जो है वो इंटरेस्ट रेट कम नहीं करेगा, उल्टा इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा। और इकोनॉमी के अंदर जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, महंगाई को काबू करने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जाएगा, और इकोनॉमी के अंदर जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो डेफिनेटली वो स्टॉक मार्केट को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। तो जो अभी तक इंटरेस्ट रेट कम करने की बात अमेरिका के अंदर भी हो रही थी, भारत के अंदर भी हो रही थी, ये युद्ध शुरू होने से पहले तक, अब ये युद्ध शुरू होने के बाद का माहौल ऐसा बन चुका है कि अब लग रहा है कि अगले आने वाले क्वार्टर्स के अंदर में इंटरेस्ट रेट कहीं बढ़ाने की नौबत न आ जाए, और बढ़ा भी देगी, आरबीआई हो या फिर यूएस फेड हो, बढ़ा भी देगी। हालांकि इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया का जो आरबीआई का ब्रैकेट है वो 2% से 6% के बीच में है। इसके बीच का नंबर को आरबीआई बढ़िया मानती है हमारे इकोनॉमी के ग्रोथ के लिए। तो अभी भी हमारा 3.5% का नंबर कोई बहुत बुरा नहीं है, ऑन पेपर तो नहीं है बुरा। लेकिन अमेरिका की बात करते हैं तो अमेरिका के अंदर 3.8% का इन्फ्लेशन का नंबर आना बहुत बुरा है, लिटरली बहुत बुरा है। आपको इंडिया का कंपैरिजन अमेरिका के साथ नहीं करना है। अमेरिका एक डेवलप्ड इकोनॉमी है, डेवलप्ड इकोनॉमी में 1-2% के आसपास का इन्फ्लेशन रहता है, 4% के आसपास का इन्फ्लेशन नहीं रहता डेवलप्ड इकोनॉमी में। 4% के आसपास का इन्फ्लेशन मतलब बहुत बुरा इन्फ्लेशन, बहुत बुरी महंगाई। और भारत एक डेवलपिंग इकोनॉमी है, भारत अभी डेवलप नहीं हुआ है और सालों लगने वाले अभी डेवलप्ड होने में, तो सालों क्या 10 को लगने वाले। भारत के लिए फिर भी 3.8% का नंबर आ जाए, 4% का नंबर आ जाए, वो ठीक होगा, बढ़िया होगा। लेकिन अमेरिका के लिए 3.8% का नंबर, 4% का नंबर बढ़िया नहीं है, और ये अमेरिकन्स भुगत रहे हैं, अमेरिका के जो सिटीजन्स है वो भुगत रहे हैं। और किस कारण से भुगत रहे हैं? पहले तो टैरिफ की मार पड़ी, इस कारण से भुगत रहे हैं। भाई, टैरिफ सरकार के पास जमा हो रहा है, लेकिन टैरिफ पे कौन कर रहा है? पे तो अमेरिकन ही कर रहे हैं। तो पहला तो उस मार के कारण महंगाई बढ़ गई, उसके बाद ये जो वॉर शुरू हो गया, ऑयल प्राइसेस अब चली गई, इस कारण से जो है इन्फ्लेशन का नंबर बढ़ गया। तो अमेरिका के अंदर में महंगाई हद से ज्यादा वहां पे बढ़ी हुई है। भारत के अंदर में ऑन पेपर अभी 3.5% के आसपास महंगाई है। बाकी आप अपनी राय दे सकते हो, क्या लगता है ये जो डेटा सीपीआई का आया है वो सही है, गलत है, कैसा है? आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। इसके बाद की अपडेट की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास जो धीरे धीरे करके जो चीजें हैं वो हो चुकी है शुरू। तो द इंडियन गवर्नमेंट हैज शार्पली इंक्रीज्ड कस्टम ड्यूटीज ऑन गोल्ड एंड सिल्वर एंड प्लैटिनम आल्सो। 15% हो गया है गोल्ड एंड सिल्वर के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी, एंड प्लैटिनम के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी जो है वो 15.4% हो गया।
पहले भी इंपोर्ट ड्यूटी ज्यादा था, लगभग 6 महीने 1 साल पहले या 2 साल पहले इंपोर्ट ड्यूटी गोल्ड सिल्वर पे कम किया गया था, प्लेटिनम पे भी। अभी वापस से गोल्ड सिल्वर प्लेटिनम पे जो इंपोर्ट ड्यूटी है उसको बढ़ा दिया गया है। 6% था, उसको 15% कर दिया गया है। क्यों किया गया है? जैसा मोदी जी ने कहा था कि सोना मत खरीदो 1 साल तक, तो मैंने आपको कहा था कि हो सकता है आपको नहीं खरीदने के लिए कहा गया है, लेकिन सरकार अपनी तरफ से भी कदम उठाएंगी और एक पहले हिंट दे दिया गया, धीरे धीरे करके सरकार अपना काम करेगी, तो हो सकता है इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाया जाए। और देखिए 2 दिन में ही न्यूज आ गई कि गोल्ड एंड सिल्वर के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई जा रही है, इसलिए ताकि सोना हम लोग जो है वो कम इंपोर्ट करे भारत के अंदर में, और ज्यादा इंपोर्ट करेंगे तो थोड़ा बहुत ज्यादा कमाई सरकार का होगा। प्लेटिनम के साथ भी वही केस निकल के आ रहा है। तो देखो, तेल और सोना ये दोनों मिलके ज्यादा जो मार है, ज्यादा मार इकोनॉमी के ऊपर जो है, रुपी के ऊपर एक तरीके से ज्यादा मार तेल और सोना मिलके ही कर रहे हैं। तो तेल तो एकदम इसेंशियल आइटम है, तेल को तो खरीदना बंद नहीं कर सकते। हाँ, सोना को अगर नहीं भी खरीदे 1 साल तक, तो मतलब जैसे इंपोर्ट ना करे हमारी कंट्री सोना को अगले 1 साल तक, तो बहुत ज्यादा कुछ जिंदगी में नुकसान नहीं हो जाएगा, लेकिन तेल नहीं है तो बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। तो तेल सोना में से मुझे लगता है तेल को ही, क्रूड ऑयल को ही चुनना ज्यादा बेटर ऑप्शन है, अगर इकोनॉमी के अंदर कुछ रुपी को लेकर परेशानी आ रही तो। और रुपी के अंदर परेशानी आ रही, कल हमने देखा ऑल टाइम 95.6 से भी ऊपर चला गया है। तो अब मैटर ऑफ टाइम है, कुछ दिनों की बात है या कुछ हफ्तों की बात है जब रुपी हमें 100 रुपी पर डॉलर हिट होता हुआ देख जाएगा। तो ये एक बड़ी परेशानी यहाँ पे है, और गोल्ड सिल्वर के जो ड्यूटीज है प्लैटिनम की भी, उसको बढ़ा दिया गया। इसके अलावा सोर्सेज से एक खबर है, डायरेक्ट कोई ऑफिशियल खबर नहीं है, सोर्सेज से रिपोर्ट आई है कि पीएम ने अपने जो एसपीजी कमांडोज है, एसपीजी जो उनका स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप है, उनको निर्देश दिया गया है कि पीएम के जो कॉन्वॉय में जो गाड़ियां हैं उसको घटा दी जाए 50% से, 50% से कम कर दी जाए, और ज्यादा से ज्यादा जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का यूज किया जाए बिना नए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को परचेज किए हुए, ताकि एक्स्ट्रा कुछ खर्च ना हो और डीजल पेट्रोल भी कम से कम यूज हो सके। तो अब पता नहीं, ये ऑफिशियल न्यूज है, सोर्सेज से यहाँ पे न्यूज दी जा रही है। अब ऐसा न्यूज बनाया जा रहा है क्योंकि कई सारे लोग सवाल उठा रहे थे कि मोदी जी दूसरों को कह रहे हैं लेकिन खुद तो एयर शो देखने चले गए हैं, खुद लंबा लंबा रोड शो कर रहे हैं। तो हो सकता है न्यूज बनाया जा रहा है या सच में ऑफिस खबर आ रही निकल के, सच में ऐसी चीजें हो रही है। तो पीएम मोदी जो रैली करते हैं उसके अंदर जो गाड़ियां होती हैं उसको 50% से वो घटाने की बात कर रहे हैं, प्लस ईवी को यूज करने की बात कर रहे हैं। दूसरा, जो भी जितने भी मिनिस्टर्स हैं, जितने भी नेता हैं, उनका अगले 1 साल तक का क्या प्लान है, और जो अननेसेसरी प्लान है या फिर जो अननेसेसरी यूज है उसको खत्म करने की बात कर रहे हैं। और जैसे वर्क फ्रॉम होम हम लोग करते हैं, मतलब वर्क फ्रॉम होम, मैं तो हमेशा ही वर्क फ्रॉम होम कर ही रहा हूं, तो जैसे वर्क फ्रॉम होम के लिए हम लोगों को कहा गया है मोदी जी की तरफ से, वैसे ही बाकी लोगों को, बाकी नेताओं को भी मोदी जी ऐसा करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं कि जो अननेसेसरी विजिट है कहीं पे, अननेसेसरी रोड शो है या अननेसेसरी कोई ऐसा प्रोग्राम है जहां पे गाड़ियां का बहुत ज्यादा यूज हो सकता है, तो वहां पे उसको कैंसिल किया जाए, कम किया जाए। तो मतलब अपने यहां से शुरुआत कर रहे हैं मोदी जी, ऐसी न्यूज निकल के आ रही है। अब इसके बारे में भी आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हो कि आप लोग क्या सोचते हो, क्या ये सही चीजें हो रही है, बस सोर्सेज से खबर बनाई जा रही है। तो अभी तक की ये अपडेट है। मार्केट हमारा कुछ बहुत बढ़िया नहीं कर रहा है, और नॉर्मल सी बात है, जैसी चीजें चल रही है मार्केट बहुत ज्यादा हैप्पी है भी नहीं यहाँ पे, तो ऐसी चीजें होनी कोई बड़ी बात नहीं है। इन सारी चीजों के बारे में बताना, वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, कुछ प्यारा सा हाइप जरूर कर देना वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर ले।